नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं इस वीडियो में आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ जनरल नॉलेज के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर देना था आपको कमेंट बॉक्स में कि वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। आयन मंडल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, पर वे पेशे से क्या थे। बताइए क्या है इसका आंसर। हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो एवरेस्ट है उसकी खोज की थी सर एवरेस्ट ने, लेकिन वो पेशे से क्या थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है। बताइए भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16.7% है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 16.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। बताइए मैगलन, जेम्स कुक, कोलंबस या एमंडसन। सो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जेम्स कुक ने की थी हवाई द्वीप की खोज। ऑप्शन नंबर बी जेम्स कुक आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है। क्या ये बताइए कि किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन के कारण तारे जो है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। बताइए आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के निकट के जो 4 ग्रह होते हैं वह है आंतरिक ग्रह। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एरोस क्या है। एक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, एक नया ग्रह या इनमें से कोई नहीं। एरोस क्या है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोस एक क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूर्य के सबसे निकट के ग्रह का नाम बताइए। ऐसा कौन सा ग्रह है इनमें से जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बुध इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के गंगा के मैदान यानी जिसे कहते हैं इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी एल्यूविनियम सॉइल जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। भारत के गंगा के मैदान में जो नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उससे क्या कहते हैं। उस जलोढ़ मिट्टी को आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। ओके, नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूर्य का निकटतम ग्रह, अभी 2 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है, सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मुद्रा क्या है। बताइए चीन की मुद्रा का नाम क्या है। सो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। ऑप्शन नंबर बी युआन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
लेप्चा निम्न में से किस राज्य की सबसे प्राचीन निवासी हैं? बताइए। लेप्चा नामक एक जनजाति है, वो कहाँ निवास करती है या किस राज्य की सबसे प्राचीनतम निवासी है लेप्चा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में होते हैं लेप्चा। ठीक है, सिक्किम की सबसे प्राचीन निवासी है लेप्चा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है जो कि है 300 रुपये में, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वो मात्र 99 रुपये की अवेलेबल है। ओके, 99 रुपीज़ की अवेलेबल है। साथ ही आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, एक पीडीएफ करंट अफेयर्स की, जिसमें पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे उस पीडीएफ में, जो कि है मात्र 25 रुपये की। जिस किसी को भी पीडीएफ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर पर कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? पचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वतमाला में है पचमढ़ी रिसोर्ट। सतपुड़ा पर्वतमाला ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सी भारतीय नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती और लूनी ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय जलवायु है, बताइए भारतीय जलवायु का प्रकार किस टाइप का है, या भारतीय जलवायु जो है वह किस प्रकार की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है भारतीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है, या संयुक्ता पाणिग्रही जो है वह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए विख्यात है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी नृत्य के लिए विख्यात है संयुक्ता पाणिग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है भैया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश, रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, बताइए भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य जो है वह केसर का उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? आपसे पूछा है कि ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना कौन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो ओडिसी नृत्य शैली से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर पूछा गया है आपसे, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर जो है वो विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिन व रात होने का कारण क्या है? दिन व रात होने का कारण क्या है?
आंसर इसका ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दिन और रात होते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आंसर इसका ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा जो है वो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज्यादा इलायची होती है? आंसर इसका केरल, केरल में होती है सबसे ज्यादा इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है कि नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उगाया जा सकता है? आंसर इसका मैंग्रोव जो है वो खारे नमकीन जल में भी उग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, कर्मनाशा नदी को अपवित्र माना जाता है धार्मिक आधार पर, कर्मनाशा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है तीसरा, ऑप्शन बी आंसर इसका तीसरा। गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? बताइए, गंगा में जो बाढ़ आती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अंदर ढाल कम होने के कारण गंगा नदी में बाढ़ की समस्या जो है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है कितनी बार? सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी, साल में 2 बार सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, साल में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? बताइए, अशोक के शिलालेखों में किसकी जानकारी मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, जीवन वृत्त के बारे में, आंतरिक नीति के बारे में और विदेश नीति के बारे में, तीनों ही चीजों के बारे में अशोक के शिलालेखों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, पुर्तगालीज के साथ संघर्ष हुआ था बहादुर शाह का, जिसके द्वारा वो मारा गया। ठीक है, पुर्तगाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है, जिसे हम लोग कहते हैं अशोक चक्र, वो क्या बताता है या किस ओर इशारा करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रगति, निरंतर प्रगति की ओर इंगित करता है सारनाथ का जो चक्र है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीन कठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तीन कठिया का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चंपारण से रहा है तीन कठिया का संबंध, चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाई जाती है या किसमें पाया गया है? बताइए। हर्षवर्धन का जो वल्लभी विजय है वह पाया गया है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। ठीक है, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी क्यों जीता था। ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, हिंदू कुश को माना जाता था पश्चिमोत्तर सीमा, हिंदू कुश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? बताइए, धम्म में इनमें से क्या वर्णित नहीं था? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था जो है वह धम्म में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? सो आंसर इसका मैसूर का विलय। मैसूर का विलय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुआ था, बाकी पंजाब, बंगाल, सतारा,
इन तीनों के विलय में लॉर्ड डलहौजी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा स्थान जो है वह गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।